सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो छठे मौलिक अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के ऊपर हम बात करेंगे। वास्तव में यह जो अधिकार है ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए इसी आर्टिकल के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। इसके द्वारा कई रिट्स जारी की जाती है इस अधिकार के तहत। इस वीडियो में उन रिट्स के बारे में भी जानेंगे। आर्टिकल 32 रिट सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने की ताकत दी गई है इसी आर्टिकल के तहत। रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत है। वहीं हाई कोर्ट को जो है 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। इसके तहत कई रिट्स जारी की जाती है और इस अधिकार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। तो आइए जानते हैं कि 5 रिट्स क्या क्या हैं और उन रिट्स में क्या क्या बात की गई है। सबसे पहली जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षकरण। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैदी करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, कभी कभी किसी व्यक्ति का पता नहीं चलता कि वो पुलिस हिरासत में है, तो उसकी हिरासत का पता लगाने के लिए या किसी को लगता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है तो उसकी सुनवाई करने के लिए बंदी प्रत्यक्षकरण का प्रयोग किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षकरण के तहत अदालत में याचिका लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि जो कैदी को आपने कैद कर रखा है उसको जो है जज के सामने लेके आइए, कोर्ट के सामने लेके आइए। इसके बाद जो न्यायाधीश होता है वो उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जांच करता है और अगर उसको लगता है कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई है, गलत कारणों से की गई है, असंवैधानिक तरीके से की गई है, तो वह उसकी गिरफ्तारी को निरस्त भी कर सकता है। तो इसका बड़े पैमाने में बंदी प्रत्यक्षकरण का प्रयोग किया जाता है, खासकर इनजस्टिस की स्थिति में। अगर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षकरण का प्रयोग किया जाता है कैदियों को न्याय दिलाने के लिए, अगर लगता है कि गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। आइए जानते हैं दूसरी रिट क्या है। दूसरी रिट है मैंडामस यानी कि परमादेश। इसके तहत किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का वहन ना करने तथा मौलिक अधिकार प्रभावित होने की स्थिति में कोर्ट उसको आदेश जारी करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी सरकारी अधिकारी का कोई ना कोई कार्य होता है, कोई ना कोई दायित्व होता है, कोई ना कोई कर्तव्य होता है, और अगर वह उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो उस अधिकारी के खिलाफ जो है व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और कोर्ट जो है उसको परमादेश जारी करती है कि वो जो काम नहीं कर रहे हैं उनको वो काम करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो इसके परमादेश के द्वारा जो है कोर्ट उस संबंधित व्यक्ति को आदेश देता है जिसके खिलाफ ये लगता है कि वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है और उसके कर्तव्यों की वजह से एक व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए तीसरी रिट के बारे में जानते हैं। प्रोहिबिशन में यानी कि प्रतिषेध किसी भी न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। कहने का मतलब क्या है कि हर न्यायालय हो या हर संस्था हो, उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं। जब वे अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ कर कार्य करने की कोशिश करती हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा होता है या कोई कार्य प्रभावित हो रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा प्रतिषेध रिट जारी के तहत जो है उसको ऐसा कार्य करने से रोका जाता है कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते क्योंकि आप जो है उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं। यानी कि ये रिट्स जो है कहीं ना कहीं अपने अधिकार क्षेत्र में रहने की बात करती है। आइए जानते हैं चौथी रिट्स क्या है।
सेरेटोरियल उत्प्रेक्षण, इसके द्वारा ऊपरी अदालत निचली अदालतों के कार्य को कहीं और हस्तांतरित कर सकते हैं। सपोज दैट एक अदालत में केस चल रहा है और लगता है कि इसकी सही से पैरवी नहीं हो पा रही है या इसमें सही से बात नहीं रख पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है इस रिट के माध्यम से उस केस को कहीं और हस्तांतरित कर सकता है। इवन इसके द्वारा जो है उस केस को वो अपने पास भी मंगा सकता है, साथ साथ उस केस को कहीं और भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा उस स्थितियों में किया जाता है जब लगता है कि निचली अदालतों में कार्य जो है संतोषजनक नहीं हो रहा या उसकी सही सुनवाई नहीं हो रही, तो इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट रिट, जिसको क्यो वारंटो भी कहते हैं, जिसको कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। कभी कभी कहते हैं ना आपको, ये आपने ये अधिकार किसके तहत, अधिकार के तहत कार्य किया आप, यह इस कड़ी में अंतिम रिट है। इसका अर्थ है कि आप क्या प्राधिकार होता है, यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तब भी वो उस कार्य को लगातार करने का प्रयास करता है। तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ये जानने का प्रयास करता है, हाई कोर्ट ये जानने का प्रयास करता है कि आपने ये जो काम किया है वो किस आधार पे किया है, किस अधिकार के तहत किया है। अगर उसको लगता है कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अगर वो लगता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग कर रहा है या वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति को उस कार्य करने से रोक देता है, जिसके लिए उसके लिए जानना जरूरी है कि उसने वो काम जो है किस अधिकार के तहत किया है। इस तरह इन पांचों रिट्स में हमने ये जाना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कौन कौन सी रिट जारी की जाती है। कुल 5 रिट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेक्षण। ये जो 5 रिट्स हैं जिनके द्वारा लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपना न्याय जो है प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पांचों रिट्स के बारे में पता चल गया होगा, साथ ही साथ आपको आर्टिकल 32 के बारे में व्यापक समझ बनी होगी। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय, धन्यवाद।